दोस्तों, क्या आप भी नया बिजली कनेक्शन के लिए पावर हाउस का चक्कर लगा लगा कर थक गए हुए हैं या बिजली के ऑफिस का चक्कर लगा लगा कर थक गए हुए हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि खुद से आप नया बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और 15 से 20 दिन के अंदर में आप नया बिजली कनेक्शन कैसे ले सकते हैं। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है nbpdcl.co.in। इसे लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एलटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इस वाले साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कनेक्शन का। तो न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन न्यू सर्विस कनेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, महत्वपूर्ण सूचना, नए बिजली कनेक्शन के आवेदन हेतु सुविधा बिहार ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या डाउनलोड हेतु यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पे WSS पोर्टल है, यहाँ पर हम ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करेंगे। तो इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई न्यू कनेक्शन। उसके बाद अप्लाई फॉर LT न्यू कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे LT न्यू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन का एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर 4 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑफिस डिटेल्स। तो यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्लॉक बताना है कि आपका कौन सा ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पंचायत बताना है, जो भी पंचायत है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विलेज या वार्ड नंबर बताना है, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद बताना है कि आप लोकेशन टाइप में ऑटोमेटिक रूरल सेलेक्ट हो जाएगा। जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर 4 अंकों का OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है। उसके बाद वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, OTP को वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा एप्लीकेशन टाइप एंड एप्लीकेंट डिटेल्स। यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरी बताना है कि आपका कैसा कनेक्शन चाहिए। तो न्यू कनेक्शन नॉर्मल को हम सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद एप्लीकेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे बताना है कि आप ऑनर है, टीनेट है यानी किराएदार है या कंपनी है आपका। तो यहाँ पे हम घर के लिए बिजली कनेक्शन कैसे लेंगे उसके लिए बता रहे हैं कि खुद के घर के लिए आप बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा खुद का घर है, तो यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स बताना है कि आप मेल है या फीमेल है। यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है पर्सनल डिटेल्स में। तो यहाँ पे जो भी जेंडर है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे अप्लीकेंट नेम बताना है, मेल है तो यहाँ पे श्री सेलेक्ट करेंगे, अगर MD है मिस्टर है जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट नेम होगा तो फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम होगा मिडिल नेम डालेंगे, सर नेम होगा सर नेम डालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम मान लीजिए कमलेश है, तो यहाँ पे कमलेश प्रकार से लिखें। फिर उसके बाद मिडिल नेम में जो होगा लिखेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे जो लास्ट नेम होगा कुमार होगा तो कुमार लिखेंगे। अगर कुमार भी नहीं है तो सिर्फ कमलेश है तो यहाँ पे कमलेश ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे सनम बताना है, पिताजी का जो नाम होगा यहाँ पे बताएंगे। फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ सर्विस लोकेशन यानी कि किस जगह पर आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए उसका एड्रेस बताना है। यहाँ पे हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, बिल्डिंग नेम जो भी है यहाँ पे पता है तो लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे वार्ड नंबर सिर्फ लिख दीजिए, वार्ड नंबर जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रीट रोड यानी कि आपके जो एरिया है जहाँ पे बिजली कनेक्शन चाहिए वहाँ पे आपका रोड का नाम पता है तो रोड लिख देंगे। यहाँ पर जो भी रोड का नाम होगा टाइप कर देंगे, जो भी गांव का नाम है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स फिल करने का मन है कर सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर बताना है, यानी कि जिस जमीन पर आपको बिजली कनेक्शन चाहिए उसका खाता खेसरा अगर पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे खाता नंबर होगा आपको जमीन के रसीद पर मिल जाएगा, तो जो खाता होगा यहाँ पे लिखेंगे, खेसरा जो होगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद एरिया का पिन कोड बताना है कि आपका एरिया का पिन कोड क्या है, जो भी है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब कि जो मोबाइल नंबर डाले हैं ना एक दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। अगर ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है डालना तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो दोस्तों, आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होगा तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से बता देंगे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा। दोस्तों, यहाँ पे प्लीज अपलोड
PNG, JPG, JPG 200 KB मैक्सिमम साइज, यानी कि आपको 200 KB से कम में फोटो को अपलोड करना है JPG, PNG, JPEG फाइल में। उसके बाद अदर डिटेल्स डालना है, यानी कि नियरेस्ट लैंडमार्क बताना है। अब जिस जगह पर आपको बिजली कनेक्शन चाहिए ना, उसका लोकल जगह बताइए, उससे नियरेस्ट लोकेशन बताइए। तो यहाँ पे हम जो नियरेस्ट है मतलब लग में पास में पड़ता है, जो पास में हमारा लोकेशन, उसे यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर इसे डालने की इच्छा है तो डाल सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बिलिंग एड्रेस है तो इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन खुल जाएगा, सप्लाई बैंक एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स। यहाँ पे सप्लाई डिटेल्स डालना है, तो यहाँ पे ट्रैफिक में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको घर के लिए कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे LT डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रैफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको किस प्रकार का कनेक्शन चाहिए, DS1 चाहिए, DS2 चाहिए, कुतुल ज्योति रूलर चाहिए। तो यहाँ पे हमको घर के लिए 1 से 70 किलोवाट चाहिए, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पर्पस और सर्विस, आपको किस लिए कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे डोमेस्टिक यूज के लिए हमको चाहिए, तो यहाँ पे डोमेस्टिक यूज सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको घर के यूज के लिए चाहिए। तो यहाँ पे डोमेस्टिक यूज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक में किलोवाट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अप्लाइड लोड पूछा जा रहा है, तो आपको कितना लोड का चाहिए बिजली कनेक्शन, तो यहाँ पर हमको 1 KB का चाहिए, तो यहाँ पर 1 टाइप कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा यूज करना है, AC हो गया, फ्रिज हो गया, वगैरह वगैरह से चलाना है ना, तो आप 2 KB 3 KB सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सिर्फ घर के लिए चाहिए, तो यहाँ पे 1 KB सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सप्लाई फेज का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमको LT सिंगल फेज चाहिए, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपको किस प्रकार का है, तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट सेक्टर आ गया, तो हमारा प्राइवेट है, क्योंकि घर के यूज के लिए ले रहे हैं, पर्सनल है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब ऑर्गेनाइजेशन इसे छोड़ देंगे, इसे सेलेक्ट करने की कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डज द प्रॉमिस ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कनेक्शन, क्या आपके पास पहले से ही कोई कनेक्शन है, तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई पहले से कनेक्शन नहीं है बिजली का। यहाँ पे हमको नया चाहिए, तो यहाँ पे नो पर टिक कराने देंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपलोड करना है, तो यहाँ पे प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप PDF, PNG, JPG फाइल में अपलोड करना है। यहाँ पे 5 MB से कम में अपलोड करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बहुत से नाम दिया गया है, NOC है, रजिस्टर्ड सेल डीड है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है, जेनरोलॉजी सर्टिफिकेट, दाखिल खारिज है, लीज एग्रीमेंट है, बहुत से ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप अपने जमीन पर बिजली का कनेक्शन लीजिएगा तो आपके पास जमीन का रसीद होना चाहिए, तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या रजिस्टर्ड सेल डीड जो जमीन का कागज होता है, दस्तावेज होता है, उसे भी अपलोड कर सकते हैं PDF बनाकर। तो यहाँ पे हमारे पास रसीद है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जो आपका जमीन का रसीद होगा ना, उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड तीर का निशान बनेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी रसीद होगा यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से लोडिंग लेगा और यहाँ पे अपलोड होगा, थोड़ा देर वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट चाहते हैं अपलोड करना तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो गया तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, यहाँ पे ID प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि जिसके नाम से आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका ID प्रूफ तो चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट, राशन कार्ड, BPL। तो दोस्तों आपके पास इन सभी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जनरली सभी के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड होता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आधार कार्ड होगा यहाँ पे अपलोड कर देंगे, इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट 1 MB से कम में अपलोड करना है। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आप राशन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल होगा ना, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। मान लीजिए आपके पास वोटर ID कार्ड है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे तीर का ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देंगे। मान लीजिए कि एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर उसे भी अपलोड कर देंगे। अगर नहीं भी अपलोड करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स में टिक करना है। उसके बाद सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा, पॉपअप शो होगा, द एप्लीकेशन विल बी सेव्ड एज ड्राफ्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू,
क्या इसे सेव करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो? हमको इसे सेव करना है, इसे यस कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद LTE सर्विस कनेक्शन द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड एंड द जनरेट रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर दिया होगा और इसी रेफरेंस नंबर से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों डाउनलोड एंड प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करके रख लेना है। दोस्तों इतना प्रोसेस करने के बाद अगर आपको बिजली का कनेक्शन जल्दी चाहिए तो ये वाला जो आप रिसिप्ट डाउनलोड किए हैं इसे ले जाकर आप बिजली ऑफिस में ले जाइएगा और इनको ना वेरीफाई करवा लीजिएगा। वहाँ पे कुछ चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाएगा, लेकिन वेरीफाई कर देगा तो आपको ना 15-20 दिन के अंदर में ना आपका बिजली का कनेक्शन नया मिल जाएगा और मीटर भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीका से 15 से 20 दिन के अंदर में आप अपना बिजली का नया कनेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।